कठिन समय था क्योंकि मैं 4 साल का था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। अर्निंग हैंड अपने घर में कोई नहीं रहा। मुझे बताया गया कि अगर आप कुछ तरक्की करना चाहें तो अकाउंटेंसी का इम्तहान पास करें, इसमें चांस होती हैं नौकरी मिलने की। तो 55,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस वक्त। 55,000 रुपये तनख्वाह काफ़ी थी उस वक्त, जो कि बहुत बड़े कम थे। 12 आने का शेर घी मिलता था उस वक्त। 1 रुपये की 12 बाटी छल्ली मिलती थी उस वक्त। इतना शानदार ज़माना था वो, सस्ता ज़माना था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है देश की, देश पे लुटाए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसके दिल में रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसके दिल में देश के लिए प्यार नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान वेब टीवी में। आज हम 15 अगस्त के इस अवसर पर आपको एक स्पेशल इंसान, एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले का समय भी देखा है और आज़ादी के बाद भी। हमारे साथ मौजूद है ओमचंद कपूर जी, जो कि 101 वर्ष के हो चुके हैं और उन्होंने आज़ादी के पहले का समय भी देखा है और आज़ादी के बाद भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनंत ज्ञान टीवी में। आज़ादी का जो समय था आपने देखा है, देश आज़ाद कैसे हुआ और क्या क्या भूमिकाएं रही, आपकी भी उसमें भूमिकाएं रही, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैंने 1945 में प्रजामंडल का फॉर्म स्वामी पूर्णानंद की अध्यक्षता में, जो हमारे प्रधान थे, भरा और 1942 से लेकर 1952 तक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जब डिस्ट्रिक्ट बन गई, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का कैशियर रहा। कैशियर के दौरान में जो हमें ड्यूटियाँ प्रधान ने दी थी वो तो करते रहे दफ्तर में। जो जहाँ बाहर जाते थे हमें भी साथ ले जाते थे। थोड़ा बहुत हमें उन्होंने कहा भी आप कुछ थोड़ा बहुत भजन भूजन या कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हैं। हमें चांस दिया बोलने का, भजन बोलने का। वो हम शुरू में मेरी ड्यूटी लगी रहती थी भजन बोलने की। कभी कभी हमने भाषण भी दिया हुआ है, डहर में, सुरेंद्रनगर में, नीर चौक में। ऐसे भाषण याद आए मुझे, इन जगह भाषण भी दिया हुआ है। लेकिन उनके 5-10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता था, इसलिए मैं जो कुछ तकलीफ़ें थी स्टेट टाइम की वो बता देते थे। जो फ़ायदे होने से, इंडिया के साथ मिलने से, उनको बता देते थे। लोगों का विचार पैदा हुआ कि रास्ते खत्म होनी चाहिए। हमने प्रस्ताव पास किया कमेटी ने, रास्ते खत्म होनी चाहिए, इंडिया यूनियन के साथ मिलनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के फ़ायदे जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वगैरह, सड़कें वगैरह बन सकें और लोगों को आराम पहुंच सके। ये बातें कभी कभी जब चांस मिलता था बताने का प्रयत्न करता था, क्योंकि मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम करता था। छुट्टियाँ बहुत कम मिलती थी, जब मिलती थी तो मैं अपने लीडरों के साथ जाकर उनका सहयोग करता था। उस समय सुविधाओं की बहुत अभाव रहता था, सुविधाएं बहुत कम रहती थी उस समय। और उस समय भी आपने जो है, आप उस समय के ग्रेजुएट हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें। किन परिस्थितियों में आपने ग्रेजुएशन की और कितना मतलब उसमें समय लगा, कैसी परिस्थितियां रही? वो समय भी बहुत कठिन था, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कठिन समय था क्योंकि मैं 4 साल का था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। अर्निंग हैंड अपने घर में कोई नहीं रहा। मुझे बताया गया कि अगर आप कुछ तरक्की करना चाहें तो अकाउंटेंसी का इम्तहान पास करें, इसमें चांस होती हैं नौकरी मिलने के। तो किताबें खरीदी, हमने बुक कीपिंग की, कमर्शियल अकाउंट्स, बैंकिंग अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट वो होते थे कमर्शियल अकाउंट BCom के। उसको इम्तहान मैंने किया पास प्राइवेटली इन द फर्स्ट डिवीज़न लाहौर में, YMCA लाहौर 1942 में। उसके बाद आते ही मैंने आपसे बताया कि 1944 में बैंक खुला, मुझे कोई जद्दोजहद करनी नहीं पड़ी। अप्लाई किया, मैनेजर ने मुझे लगा दिया। तो 55,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस वक्त। 55,000 रुपये तनख्वाह काफ़ी थी उस वक्त, जो कि बहुत बड़े कम थे। 12 आने का शेर घी मिलता था उस वक्त। 1 रुपये की 12 बाटी छल्ली मिलती थी उस वक्त। इतना शानदार ज़माना था वो, सस्ता ज़माना था। तो वो ज़माना देखा है हमने। खर्च कम था, तनख्वाह ठीक थी 55,000 रुपये। रास्तों की तनख्वाह 15 रुपये थी, हमें इस तनख्वाह मिलती थी। हमें बहुत अच्छे लगा
काम करने में। काम तो बहुत होता था बैंक में, रात के 11-11 बजे बज जाते थे। हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आई हुई थी कि जब तक लास्ट बस पठानकोट से मंडी शहर में ना पहुँचे तब तक छुट्टी नहीं होनी चाहिए स्टाफ वालों को। तो कभी कभी 10, 11, 12 बज होते थे रात के। इतना काम किया है हमने बैंक में। उसकी यूज में कभी 200-250 रुपया दे देते थे एक्स्ट्रा बैंक मैनेजर ज़्यादा काम करने का। इतनी सख्तियाँ भी हमने बर्दाश्त की हुई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सख्ती नहीं हुई, क्योंकि हमने कभी गवर्नमेंट के खिलाफ बोला ही नहीं। राजा के वक्त राजा की तारीफ करते रखा है। जो गवर्नमेंट बन गई तो गवर्नमेंट का काम हमारे लीडर बोलते थे बहुत। मैं भाषण कम करता था, मेरी ड्यूटी होती थी भजन गाने की। भजन हम गाया करते थे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है देश की, देश पे लुटाए जा। ऐसे ऐसे गाने थे वो, हमें अभी तक याद हैं, वो गाते थे। देशभक्ति के जो गाने थे वो गूंजते रहते थे। तो दर्शकों आपको बता दें, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी। और उस समय सुविधाओं का कितना अभाव होता था, उस समय भी इन्होंने किन परिस्थितियों में जो है अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया। सर, कोई किस्सा आप बताना चाहें जो आज़ादी के समय का हो, ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जैसा तो वही बताया मैंने आपको। 1900 में समझ की मुझे याद नहीं है, याददाश्त कोई कम हुई है। देश बंधु जी गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमाचल को भेजा था। भी हिमाचल के यहाँ के भी पॉलिटिक्स वो जोरों में नहीं था। रास्तों में मंडी रास्ते थी जहाँ पॉलिटिक्स था। जो लीडर थे यहाँ पर स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी पूर्णानंद जी लीडर थे। उन्होंने पॉलिटिक्स का काम बोला करते थे। बाकी जगह में पदम देव के सिवाय और कोई ऐसा लीडर नहीं था कामा जो अपने काम को वहाँ बढ़ा सके। छोटे छोटे जाते थे जहाँ आबादी भी 2000 की, 4-10,000 की आबादी, या मंडी शहर की आबादी काफ़ी अच्छी थी। सुरेंद्रनगर की आबादी अच्छी थी। यहाँ कांग्रेस का काम ठीक रहा, चंबे में भी काम ठीक रहा। बाकी जगह काम बहुत कम रहा। लेकिन उनको ये पता था कि किस तरह की हुकूमत हमें करनी चाहिए। उस हुकूमत के करने के लिए रिक्वेस्ट की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जनरल सेक्रेटरी, जो मशहूर जनरल सेक्रेटरी था देश बंधु गुप्ता, वो मंडी भेजा। 3 दिन की यहाँ सम्मेलन हुआ खलियार में। हमने वहाँ काफ़ी सेवा की, जो बाहर से लोग आए हुए थे। तो हमसे कोई नाराज़गी कोई नहीं है। इतना जरूरी करते थे भाई हमारे लाख सेवा होगी, बताया करना हमें, हम आपकी सेवा पूरी करेंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी जैसे रहे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और यहाँ के भी भाई हृदयराम जी भी थे। उस वक्त हमारी उम्र बड़ी कम थी जब हमने पता लगा कि भाई हृदयराम जी, रानी खरीगढ़ी जी, स्वामी कृष्णानंद जी, तो हमारी उम्र 12-13 साल की थी। हमें इतना याददाश्त भी नहीं है, ना पता है भाई किस लिए उनको जिला वतन किया गया। बाद में पता लगा कि वो राजा के खिलाफ कुछ बोलते थे तो उनको जिला वतन किया गया। कुछ और सब बात होगी जब उसका इल्म नहीं है। ये तीनों आदमी अपने टाइम के मशहूर लीडर थे। रानी खरीगढ़ी भी, स्वामी कृष्णानंद तो गया था तो सिंध गया, सिंध, एंड ही इज नोन महात्मा गांधी ऑफ सिंध। स्वामी कृष्णानंद जी इतना मशहूर हो गया था वो। पंडित दौलत राम जयराम जो फर्स्ट गवर्नमेंट का फोर्थ मिनिस्टर था, पंडित जवाहरलाल के नेहरू का फोर्थ मिनिस्टर, वो शिमला गया, उसने पाँव टच किए स्वामी कृष्णानंद के। उनको गुरु मानते थे वो, इतने मशहूर थे स्वामी कृष्णानंद जी। स्वामी पूर्णानंद जी अपने हिमाचल में मशहूर थे। वो यहाँ के प्रधान रहा है, स्वामी जिला के प्रधान भी रहा है, प्रदेश के प्रधान भी रहा है। वो पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते थे। बहुत शानदार आदमी, ईमानदार आदमी। उनको पैसे का खास प्रेम भी नहीं था, जो मिलता था उसे गुजारा करते थे। बल्लभ महाविद्यालय को जो यहाँ बताया गया था भाई, मंत्री ने वादा किया था भी हम कॉलेज खोलेंगे, हम आपके मंडी स्टेट में अपने नाम बताना। नाम का मीटिंग हुई थी कि दो मीटिंग में हम भी गए थे। मीटिंग में कहीं ने अपने नाम बताया। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी आया वहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम मंजूर होकर
आया दिल्ली से, ये नाम ठीक है, उसके नाम से कॉलेज खोला गया। बाद में अब यूनिवर्सिटी उसके नाम की चल रही है। हाँ जी, उसको नाम मीटिंग में शामिल थे हम। हमने कहा भी ठीक है, नाम होने चाहिए। और नाम भी थे, कहीं ने सरदार भगत सिंह का नाम बताया, कहीं और नाम बताया। फिर इस नाम को सहमति से पास हुआ, सरदार पटेल का नाम कॉलेज के नाम पर होना चाहिए। आज़ाद देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो चुका है, आपकी उम्र भी काफ़ी है, आपने वो दौर भी देखा, आज का दौर भी देखा है। आपको क्या फ़र्क नज़र आता है आज के और उस दौर में? तो फ़र्क तो मैंने काफ़ी बताया आपको। अब उस दौर की बातें तो हमें अब याद नहीं आ रही हैं। तो बताया भी, साधारण ज़माना था रास्ते का, आमदनी राज्य में कम थी, इंसाफ था, थोड़े पैसे में गुजारा हो जाता था। अब वो पैसा भी खुला है, ये भी गवर्नमेंट अच्छी दे रही है, महंगाई भी ठीक है। यहाँ हिमाचल में अमन अमान है, कोई ख़ास ऐसी जदोजहद का यहाँ काम नहीं है। बाकी जगह तो जदोजहद वो होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में अभी तक अमन अमान है, इतना हम महसूस करते हैं। और हुकूमत भी ठीक चल रही है हिमाचल प्रदेश की। पीछे डॉक्टर परमार की हुकूमत थी, बहुत साल उनकी हुकूमत रही, फिर शांता कुमार की भी और की आई। सब आज़ादी की हुकूमत के बाद कोई झगड़े पैदा नहीं हुए हिमाचल प्रदेश में, जिससे कि पब्लिक को जद्दोजहद करनी पड़ी। आपका कहना है कि मंडी ज़िला में अमन और शांति बनी रही? बिल्कुल, सारे हिमाचल में बनी रही, सारे हिमाचल में बनी रही अमन शांति। किसी जगह कोई ऐसी बात नहीं हुई जहाँ लोग को नाराज़ हुए गवर्नमेंट से। इक्के कभी इक्के दुक्के मारपीट हो जाती है, घर के झगड़े में वो नहीं होती। जो हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद हो वो कोई नहीं हुई। हाँ जी, हमने माना काफ़ी अच्छा काम हुआ, डॉक्टर परमार की हुकूमत में काफ़ी अच्छा काम हुआ, शांता कुमार ने भी अच्छा काम किया। बाकी जो चीफ मिनिस्टर है उनकी तरफ से किसी को कोई गिला नहीं है। आज के जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? युवा को यही संदेश है भी, अपने मुल्क की तरक्की के लिए उनको हाथ बटाना चाहिए, जहाँ तक हो सके वो कर सकते हैं। कोई फिजिकली कर सकते हैं, कोई मॉनिटरी कर सकते हैं, तो करना चाहिए। एक दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई माली हालत किसी की कमज़ोर हो तो उसको पैसा देना चाहिए। और हुकूमत की जहाँ नालसी हो रही हो उनको पूछना चाहिए क्यों हम हुकूमत के नाराज़ हैं, उसको नाराज़गी का कुछ ध्यान होना चाहिए। वो हुकूमत को बताना चाहिए भी ऐसी ऐसी बातें आ रही हो रही हैं, उसको आपको भी कुछ सोच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे ओमचंद कपूर जी, जिन्होंने आज़ादी का समय भी देखा है, आज़ादी के बाद का भारत भी देखा है और आज़ादी के बाद पहले का भारत भी देखा है। जुड़े रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।